Where is baby? Where is this baby? Where is... Meow meow. Are you a kitty cat? Papa's going. Daddy's going. Daddy's going. Come on. And in due time you will. But right now, I expect you to teach your children how to behave. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. सुबह का टाइम है और अभी घर में सभी सोए हुए हैं। वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े रात ही लोड कर दिए थे और टाइम डिले फंक्शन ऑन करके सुबह 5 बजे का टाइमर लगा दिया था। तो अभी जब मैं सुबह आई हूँ नीचे तो कपड़े धुल गए हैं और इनको मैं बाहर डाल दूंगी क्योंकि दोपहर तक मौसम अच्छा है, उसके बाद फिर से बारिश की फोरकास्ट है। वेजिटेबल गार्डनिंग के लिए काफ़ी सारे सीड्स ला के रखे हुए हैं, कुछ पौधे भी हैं, लेकिन मौसम बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है कि मैं जाके उनको लगा दूँ। एटलीस्ट सीड लगने के बाद 2-3 दिन की धूप उनको चाहिए होती है, तभी वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाते हैं। बट खैर देखते हैं कि कब मौका लगता है। समर तो आनी ही है, बट कितने टाइम के लिए आएगी और प्रॉपर गार्डनिंग हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी तो वो तो वक्त ही बताएगा। बट लेट्स सी, मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी में हूँ, आगे भगवान जाने। तो अभी बस यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा बॉयल होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा गर्म पानी में साथ साथ सिप करती रहूँगी। सुबह को जो है वो अभी भी गर्म पानी ही पीती हूँ क्योंकि ठंडा रहता ही है यहाँ पे। और दही जमाई थी रात मैंने, जो बहुत अच्छे से सेट हो गई है। किसी ने अभी मुझे कमेंट किया था, क्योंकि कमेंट के बहुत सारे जवाब मैं दे नहीं पा रही हूँ, बस आते जाते थोड़े बहुत ही जवाब हो पाते हैं। तो पूछा था मुझसे कि आप दही के लिए कौन सा स्टार्टर यूज़ करते हो। जैसे अभी आप इंडिया से आए थे तो आपने स्टार्टर के लिए कौन सी यूज़ करी थी। तो ओंकन की आती है नेचुरल सेट योगर्ट, या कोई भी लाइव सेट जो योगर्ट होती है, दही होती है, आप उसका कल्चर लगा सकते हैं। और जब एक बार दही जम जाए फिर तो आप अपने ही बैच में से थोड़ी सी निकाल के रख लें और उससे दही आप जमा सकते हैं। बाकी मैंने हमेशा जो है वो जब भी नया स्टार्ट किया है तो ओंकन से ही किया है। बर्नर भी रात मैंने क्लीन किए थे तो वो भी अभी लगा दिए हैं। और साथ ही यहाँ पे हमारी चाय बन रही है, अदरक, काली मिर्च और इलायची वाली। जब तक चाय अच्छे से उबल रही है तब तक मैं कुछ बर्तन लगा देती हूँ। डिश वॉशर तो अभी अनलोड नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ एक बर्तन ऐसे होते हैं जो हाथ से धुलने होते हैं, तो वो रात के रखे हुए थे तो उनको उनके प्लेस पे मैं रख दूंगी। और सिंक वाला एरिया जब क्लीन होता है, क्लियर होता है, तो देखने में जो आपकी किचन है वो क्लटर फ्री लगती है। अदरवाइज वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड सा लगता है। और मेरा जो ये वाला स्पेस है ना सिंक वाला, इसके ऊपर जैसे ओपन शेल्विंग भी है, तो पता नहीं क्यों मुझे इसका लुक समझ नहीं आता। मैंने ओपन शेल्विंग ये करी थी ये सोच के कि ट्रेंड में भी है और ये बहुत अच्छी लगती है, और मैंने इसको अच्छे तरीके से डेकोरेट भी किया है। बट पता नहीं क्यों अभी भी वो मन भाने वाला जो लुक है वो इस तरफ का आ नहीं पाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चेंज करूं। इवन दो मैंने यहाँ पे जो डिश ड्रेनर वगैरह था वो भी सब हटा दिया था कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कम लगे, क्योंकि एक ही एरिया में बहुत कुछ हो रहा था यहाँ पे। तो धीरे धीरे करके यहाँ का सामान भी कम कर रही हूँ, बट स्टिल कुछ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूँ। खैर चलिए, कुछ ना कुछ तो इसका भी हल निकलेगा ही। आज ना राजमा बनाना था और रात में भिगोना भूल गई थी, तो बस अभी मैं गर्म पानी में इसको भिगो के रख दूंगी। और ये चित्रा राजमा है, एक बार मैंने पहले भी बना लिया है, बहुत अच्छा बनता है
और 2-3 घंटे भी गर्म पानी में इसको आप सोख करके रख दो ना, तो ये बहुत अच्छे से फूल जाता है और आप आराम से इसको बना सकते हैं। पहले तो मैं ओवरनाइट ही सोक करती थी, वैसे अभी भी ध्यान रह जाता तो मैं रात को ही करती, बट ध्यान ही नहीं रहा था तो बस अभी मैंने सोक करके रख दिया है। इसके बाद बाहर आ गई हूँ ये कपड़े फैलाने के लिए। अभी धूप आई नहीं है बिल्कुल नीचे तक, लेकिन थोड़ी देर में आ ही जाएगी। और इस टाइम पे ना चिड़ियों की इतनी अच्छी आवाज़ आती है। इसके लिए भी किसी ने कमेंट किया था कि जब आप बाहर गार्डनिंग कर रहे थे तो चिड़िया की आवाज़ आ रही थी, तो वो कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक था या फिर वो सच में आवाज़ थी। तो सच में आवाज़ आती है, कोयल की भी आवाज़ आती है और सुबह शाम के टाइम तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता है बाहर के। बैठ जाओ बाहर जाके और चिड़ियों की आवाज़ सुनो, ठंडी-ठंडी हवा चल रही होती है। कभी-कभी तो मन करता है कि ब्लैंकेट लेके ही बाहर बैठ जाओ। और बस यहाँ पे मैं कपड़े फैला ही रही थी, इतने में साहब जो है वो भी उठ के आ गए और हमारे जितने भी ये प्लांट्स बैक गार्डन में लगे हुए हैं सभी के ऊपर अच्छे-अच्छे से फूल आ गए हैं। येलो वाला जो गुलाब है आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, कली आई हुई थी, अब वो बहुत अच्छे से खिल गया है और बहुत सुंदर लग रहा है। और ये है हमारा लाल गुलाब जिसके ऊपर बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं और ये बहुत सुंदर खिला हुआ है। तो बस छोटी-छोटी सी क्लिप यहाँ पे फूलों की हैं जो आप थोड़ा-सा एन्जॉय कर लीजिए। नेचर और ग्रीनरी को देख के मन अपने आप ही खुश हो जाता है। बाहर हल्की सी हवा भी लगी। चाय जो है वो भी अच्छे से यहाँ पे हो गई है और अभी फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और इसके अंदर मैंने शक्कर ऐड करी है। व्हाइट शुगर हमने कंप्लीटली बंद ही कर दी है रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना। कभी अगर कोई मिठाई बन रही है तीज त्योहार पे तो बात अलग है, लेकिन जो डेली बेसिस पे कंजप्शन होता है उसमें व्हाइट शुगर बिल्कुल ही कम कर दी है हमने। कम क्या, बंद ही कर दी है। चाय में भी हम शक्कर ही ऐड करते हैं और फ्लेम ऑफ करने के बाद जब आप शक्कर ऐड करते हैं तो चाय फटती नहीं है। और वैसे भी हमारी जो ये शक्कर है ना ये घर की है, लाइक गाँव की है, तो इसमें कुछ भी मसाला वगैरह नहीं है क्योंकि सामने ही बन के आती है, तो किसी भी तरह की मिलावट का कोई चांस ही नहीं है। बट हाँ, बाज़ार में कई जगह जो है वो मिलावट वाली भी मिलती है, तो अक्सर उनसे जो है वो चाय फट जाया करती है। तो कोशिश करें आप कि शक्कर जो है वो आप नॉर्मल बनवा के लाएँ अपने सामने, अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बस यहाँ अब हम चाय अपनी पिएँगे, साथ ही फॉर्म यहाँ पे फिल कर रही हूँ अद्वी के सेकेंडरी स्कूल का। अब वो 7th क्लास में आ जाएगी, सितंबर से जो सेशन शुरू होगा और लास्ट ईयर से ही प्रोसेस चल रहा था उसके सेकेंडरी स्कूल का। और जो स्कूल हमने ऑप्ट किया था फाइनली हमें वो मिल गया है और स्कूल की तरफ से लेटर आया था, तो ये फॉर्म भर के भेजना है, अपनी तरफ से हमें कंफर्मेशन सेंड करनी है। तो यस, प्राइमरी स्कूल से अब बाय बाय हो जाएगी और सेकेंडरी स्कूल में अभी चली जाएगी। और याद है मुझे अभी भी कि फर्स्ट डे ऑफ प्राइमरी स्कूल, और अब देखो बहुत ही जल्दी लास्ट डे ऑफ प्राइमरी स्कूल आने वाला है और एग्जाम्स भी उसके बहुत अच्छे गए हैं। जून में उसका रिजल्ट आएगा, ऑफ कोर्स आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही वीडियो ना आने का जो रीज़न है वो भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आपने मेरी इंडिया सीरीज़ देखी होगी इस साल की, तो उसमें मैंने मेंशन भी किया था, हम लोग गए भी थे मेरी बुआ सास के यहाँ। वो काफ़ी बीमार चल रही थी, एक्चुअली उनको पैनक्रियाज का कैंसर था और पिछले कुछ महीनों से हालत जो है वो बहुत ही नाजुक थी। तब मैं मिलने भी गई थी उनसे। तभी भी कहीं न कहीं हम सबके दिमाग में था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही, एंड येस दैट हैपेंड। शी इज़ नो मोर। हालाँकि दिल से, दिमाग से सभी लोग हम प्रिपेयर थे कि किसी दिन ये खबर आ सकती है। बट जब अपने की खबर आती है और आँसू ना गिरे, दुःख ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने कितने भी बड़े हो जाएँ, कुछ भी हो जाए, कोई नहीं चाहता कि वो जाएँ।
और सबसे ज़्यादा दुःख मुझे मेरी दादी सास के लिए होता है, क्योंकि उन्होंने अपने सामने अपने सारे ही बच्चे जाते हुए देखे। इट इज़ सो टफ फॉर हर, तो उनको देख के और भी ज़्यादा घबराहट होती है। बट ये वो मोमेंट होता है जब इंसान बिल्कुल शिथिल हो जाता है, उस क्योंकि जन्म और मृत्यु पे किसी का कोई बस ही नहीं चलता, कुछ नहीं कर सकते। और अब सच बताएं तो बुआ की ऐसी हालत हो रही थी कि सब लोगों को यही हो रहा था कि भगवान बस और ना तड़पाओ इन्हें, इनको समेट लो, इनको समेट लो। और बस ऐसा ही हुआ हमें, बल्कि अगले दिन पता लगा, हमें किसी ने बताया नहीं था, यही सोच के कि इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो जब दाह संस्कार वगैरह भी हो चुका था, सब घर आ गए थे, तब विकास के पास जो है वो आर्य का फ़ोन आया था, और मुझे तो उन्होंने और भी बाद में बताया, इवन दो उस दिन मेरी वीडियो भी गई थी। और बस उसी के बाद इसीलिए कुछ मन नहीं किया, ना कुछ रिकॉर्ड किया, नथिंग। मन नहीं होता तो, पर वही है कि कहीं न कहीं से शुरुआत करनी ही होती है। बस भगवान बुआ जी की आत्मा को शांति दें। और बस अब बहुत इस साल ना बहुत कुछ देख लिया है। अब बस भगवान से यही प्रार्थना है कि और परीक्षाएं ना ले हमारी फैमिली की। एक के बाद एक हर महीने कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। खैर वापस से आ जाते हैं ब्लॉग की तरफ। तो यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल के हींग डाला है, और 1 चम्मच मैंने इसमें अजवाइन ऐड करी है। वेजिटेबल्स आपने देखी हैं, मैंने फाइनली चॉप कर ली थी। इसमें कैप्सिकम है, कैरेट है और अनियन है। आप चाहें तो फाइनली चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, या फिर लंबी लंबी भी डाल सकते हैं। बट मैं बच्चों की वजह से ये फाइनली चॉप कर देती हूँ, तो वो आराम से खा लेते हैं। और नमकीन वाले जो जमे होते हैं वो मैं बना रही हूँ, नमकीन वर्मीसेली। साथ ही यहाँ पे एक आलू है, ये भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, ये भी ऐड कर लिया है। और इन चीज़ों को मैंने अच्छे से यहाँ पे सौते किया है। इसके बाद सूखा मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर। जमें आप जब भी बनाएं ना वर्मीसेली, तो हमेशा अजवाइन का तड़का लगाएं, उससे उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और कुछ फूड कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ अगर लिए जाएं तो वो आपको बेनिफिट करते हैं। तो अजवाइन का यही इसमें रोल है। अदरवाइज जब आप वर्मीसेली खाते हैं तो कई बार ना वो बैठ जाती है, कहा जाता है कि वो बैठ जाती है। अजवाइन होती है तो वो आपके पेट को बिल्कुल भी अपसेट नहीं करती है। तो यहाँ पे अब मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है, साथ ही सॉल्ट ऐड कर दिया है। पानी जो है वो 2 कप डाला है, क्योंकि 1 कप यहाँ पे मैं वर्मीसेली इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब इस पानी को हम अच्छे से उबलने देंगे। जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा, फिर हम इसमें ये वर्मीसेली ऐड करेंगे। और ये रोस्टेड है मेरे पास। इन केस आपके पास रोस्टेड ना हो तो आप उसको अलग से जो है वो ड्राई रोस्ट कर लें और फिर इसके अंदर ऐड करें। वैसे तो मार्केट में रोस्टेड भी मिलने लगी है, और पहले टाइम पे तो मम्मी घर पे ही बनाती थी। हमने भी जमे बहुत तोड़े हैं, और गर्मियों की छुट्टियों में ये भी एक काम होता था सावन के टाइम पे कि जमे तोड़े जा रहे हैं। तो पहले के खैर काम अलग ही थे। अब टेक्नोलॉजी भी इतनी आ गई है, लाइफ भी इतनी बिजी हो गई है, और स्टिल टाइम नहीं मिलता। और पहले सारे काम हाथों से किए जाते थे, इतनी मशीनें नहीं थी, फिर भी एक्स्ट्रा काम के लिए टाइम मिल ही जाता था। तो यहाँ पे जो है हमारे जमे अच्छे से तैयार हो गए हैं। मैंने फ्लेम मीडियम कर दी थी, कवर करके रखा था, और अभी जो है वो पानी इसका सारा ड्राई हो गया है। अब हम फ्लेम इसकी ऑफ करके और इसको कवर करके रख छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए। उसमें ये स्टीम में और भी अच्छे से कुक हो जाएंगे, और इसको बस अब हम यहाँ पे फ्लफ करेंगे, और बिल्कुल खिली खिली यहाँ पे आपकी वर्मिसेली तैयार होगी। आप चाहें तो इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। बट मेरी बड़ी बेटी जो है वो मटर नहीं खाती है, और पीस के मटर डालने में वो मज़ा ना आता, तो इसीलिए मैंने ऐड नहीं करी थी। और बाकी आप इसमें मटर ज़रूर ऐड करें, और बहुत ही टेस्टी सोल सेटिस्फाइंग ये ब्रेकफास्ट तैयार होता है। और यहाँ पे हमारी ईगू सिंह वो भी उठ के आ गई है, अद्वी भी उठ गई है। और बस वही है कि एक उठती है फिर दूसरी भी उठ के आ जाती है। और ईवी जो है वो आजकल इतना ज़्यादा बोलने लगी है, शर्माने लगी है। एंड शी स्टार्टेड सेइंग आई एम शाय।
पता नहीं वो कहाँ से सीखती है। तो अभी मैं उसको यहाँ पे बोल ही रही थी कि हाय बोल दो, तो वैसे नीचे नीचे देख के और वो शर्मा के और अब इधर चल ही दी है। यहाँ पे जो है वो हमारी वीकली ग्रोसरी हो गई है। विकास चले गए थे सामान लेने के लिए और अभी मैं आपको सारी ये ग्रोसरी दिखा भी देती हूँ। तो इधर थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। तो सबसे पहले राइस दिखा देती हूँ। ये है कोहिनूर बासमती राइस। कभी हम गोल्डन बैग और कभी ये ब्लू वाला बैग ले आते हैं, जो भी ऑफर में होता है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि कौन सा आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए मैं जब भी लेकर आती हूँ मैं हमेशा ही दिखा देती हूँ। रेगुलर व्यूअर्स को पता ही होगा। सेम वही आटे के साथ है। टेस्को का ये चक्की आटा हम लेकर आते हैं। इसके फुलके बहुत अच्छे बनते हैं। ट्राई हमने और भी ब्रांड किए हैं बट सबसे अच्छा यही रहता है। सब्जियों में शिमला मिर्च है डिफरेंट कलर की। इसके बाद यहाँ पे ये एप्पल है। आई थिंक गाला एप्पल मिले नहीं थे तो ये छोटे वाले लेकर आए हैं। और वैसे भी हमारी जो छोटी चिड़िया है वो ऐसे ही इनमें चुग्गा मारती रहती है। स्ट्रॉबेरी का पैकेट है, बनानास हैं और इसके बाद जो है यहाँ पे ये जिंजर रखा हुआ है। लूज ही लेकर आए हैं। ये कैरेट है। जो सब्जी खुली मिलती है ना वो हम खुली ही लाने की कोशिश करते हैं, या फ्रूट जो भी मिलते हैं। ब्राउन अनियन है जो तड़के में इस्तेमाल होती हैं। पनीर के 2 पैकेट हैं। कुजैत है, जुकीनी ये तो आती ही है हर हफ्ते। ओटीज वाले ये बिस्किट हैं, अच्छे रहते हैं, बच्चों को भी पसंद आते हैं। और यहाँ पे ब्रियोशे रोल हैं ये, और ये भी कभी मैं स्नैक में भी दे देती हूँ और ऐसे भी बच्चों को मंचिंग में अच्छे लगते हैं। बर्गर बन्स है क्योंकि इस हफ्ते के मेन्यू में है कि मुझे बर्गर बनाना है। और इधर ये क्रिस्प का पैकेट है, ये भी आ ही जाता है हफ्ते 2 हफ्ते में। टमाटो केचप है, ये टेस्को ब्रांड का है। इसमें शुगर कम रहती है और इसका टेस्ट हमें सही लगता है, हाइंस से भी बेटर लगता है। और ये बाथ सोप है। और इधर ये चीज स्ट्रिंग है, ये ईवी के लिए है, दूध वगैरह कम ही पीती है तो इस तरह से उसको डेरी ऑल्टरनेट देने की कोशिश करती हूँ। सैलेड में जो है ये रेड रेडिश है, 2 क्यूकम्बर हैं। अल्पेन डिलाइट है, ये मंचिंग के लिए अच्छा रहता है। चॉकलेट फ्लेवर भी है इसका। और साथ ही है ये किचन टॉवल जो बड़ी ही मुश्किल से फिट हुआ था। बेड मैट्स हैं ये जो मैं सोफे के ऊपर लगाने वाली हूँ क्योंकि ईवी की जो पॉटी ट्रेनिंग है वो फुल ऑन स्विंग पे है। तो सोफा प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने लगाई है क्योंकि कितनी भी वो करो कई बार बच्चों से एक्सीडेंट हो ही जाता है। हनी हुप्स है सीरियल, और ये स्पाइरल पास्ता है। साथ यहाँ पे सॉल्ट है, ये कुकिंग के लिए भी और स्प्रिंकलिंग दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और 2 कैन यहाँ पे ये दूध की हैं। तो बस ग्रोसरी में लगा ही रही थी, बाहर बादल बनाया तो साहब यहाँ पे बस कपड़े लेके ही आ रहे थे और बस इसके बाद फिर अब मैं लंच बनाना शुरू करूंगी। मीनवाइल जो है मैंने शावर वगैरह सब कुछ ले लिया था, तब ये ग्रोसरी लेने गए थे। तो सामान मैंने सारा लगा दिया है। अब फटाफट यहाँ पे राजमा बना लेते हैं। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और राजमा को मैं पहले से बॉईल नहीं कर रही हूँ, उसको मैं तड़का लगाऊंगी और साथ के साथ ही बॉईल करूंगी। इस तरीके से करने से ना जो राजमा के अंदर मसालों का फ्लेवर आता है वो बहुत अच्छा रहता है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और प्रेशर कुकर में यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। सरसों का तेल ख़त्म हो रहा है, बहुत ही थोड़ा सा बचा हुआ है, वो मुझे करेले के लिए चाहिए था। तो आजकल रिफाइंड ही यूज़ हो रहा है, इंडियन शॉप जाना हो ही नहीं पाया। इंडिया से आए हुए हमें महीना भर हो गया है बट हुआ ही नहीं अब तक, क्योंकि बीच में तबीयत भी ऐसी ही रही और फिर काम का भी थोड़ा सा लोड है ही, बीच में अदवी के एग्जाम भी थे। तो यस, प्रेशर कुकर में मैंने जीरा डाल के और प्याज भुनने रख दी है। यहाँ पे मैं टमाटो प्योरे बना रही हूँ। इसी में मैंने थोड़ी सी गार्लिक, जिंजर और एक मैंने ग्रीन चिली ऐड कर दी है। अब इसका हम यहाँ पे ये फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो जिंजर और गार्लिक को कूट के भी इसमें अलग से ऐड कर सकते हैं और प्याज के साथ भून सकते हैं। विकास को जो है ना वो उसकी लहसुन के भुनने की जो स्मेल है वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है और उनको खड़ा खड़ा भी पसंद नहीं आता। इसीलिए मोस्टली मेरी रेसिपीज़ में आपने देखा ही होगा कि मैं पेस्ट या फिर फ्रोज़न क्यूब्स ही यूज़ करती हूँ। खड़ा जो गार्लिक होता है वो बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे प्याज भुन गई थी, इसमें मैंने हल्दी, धनिया और रेड चिली ऐड कर दिया है। इसके बाद जो टमाटो का हमने पेस्ट बनाया था वो भी ऐड कर दिया है। टमाटर जो है वो तकरीबन 3 के करीब होंगे इसमें, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से, और इससे मसाला भी जल्दी भुनेगा और फिर राजमा को भी गलने में हेल्प होगी। साथ ही मैंने राजमा मसाला ऐड कर दिया है, ये आई थिंक MDH ब्रांड का है, इंडियन शॉप से ही मैं लेकर आई थी और अच्छा फ्लेवर आता है। इवन तो दाल मखनी में भी मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। वैसे तो कुछ स्पाइसेस का ब्लेंड ही होता है ये, कभी घर पे बनाया तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे मैं और भी मसाले शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा टमाटर है वो भी अच्छे से भुन गया है, और जो राजमा है हमारा, ये देखिए बहुत अच्छे से सोख हो गया था। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। इसके बाद ब्लेंडर जार को थोड़ा सा रिंस करके डाला है ताकि कुछ भी वेस्ट ना जाए, और अब हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी और बस थोड़ा सा मिला के अब प्रेशर कुकर की हम लिड लगा देंगे। एक विसल हाई फ्लेम पे लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको 10 to 12 मिनट के लिए सिम पे रख छोड़ूंगी। फिर से हाई फ्लेम करूंगी, फिर एक विसल लगाऊंगी और फिर बंद कर दूंगी, और इतनी ही देर में हमारा जो राजमा है वो बिल्कुल डन हो जाता है। सेम इसी तरीके से मैं छोले बॉईल करती हूँ, जो भी इस तरह की खड़ी चीज़ है, लोबिया हुआ, वो सब ऐसे ही बॉईल हो जाता है। तो 15-20 मिनट में बॉइलिंग का काम डन हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा राजमा हो गया बिल्कुल तैयार, और जरा देखिए ऑयल जो है वो किनारों से बिल्कुल सेपरेट हो गया है, और जो फ्लेवर है ना मसाले का वो बहुत ही अच्छे से अंदर तक आ जाता है। और वाकई में ये जो चित्रा राजमा है ना, ये बहुत टेस्टी लगता है। रेड वाले से मुझे ये ज़्यादा टेस्टी लगा। तो चलिए यहाँ पे अब राजमा चावल परोस देते हैं, और अगेन इट इज़ ए सोल फूड जो बहुत टेस्टी लगता है। और आज मैंने साथ में कुछ और सब्जी या फुल्के वगैरह नहीं बनाए हैं, बस राजमा चावल, रायता, और हाँ, घी ज़रूर डालें तभी टेस्ट आता है। तो खाना पीना हुआ हमारा, थोड़ा सा रेस्ट हुआ, और ईवी भी अभी नैप लेके उठ गई है। और अभी यहाँ पे मुझे ना एक्चुअली सोफ़ा के कवर वगैरह मैंने वॉश कर रही थी, शायद आपने बाहर देखे भी हो जब मैं फैला रही थी। तो अभी वो वॉश हो गए थे, तो अभी सोफ़ा को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो बेड मैट्स होते हैं, बात बोल रही थी, इसमें एक पैकेट के अंदर 3 शीट आती हैं। वैसे तो ये डिस्पोजेबल हैं, और इनको इस तरह से आप लगा दें तो अगर कुछ भी लिक्विड गिरता है, या फिर जैसे बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग हो रही है, कभी एक्सीडेंट अगर हो जाए, तो फिर आपका सोफ़ा है या फिर आपका बेड है वो अंदर तक गीला नहीं होता है, वो सब कुछ इस मैट पे ही रह जाता है। और जो कवर वगैरह होते हैं वो तो ऑब्वियसली आप वॉश कर ही सकते हैं, या बेडशीट जो है वो तो आप वॉश कर ही लेते हैं। तो ईवी जो है वो अभी फुल ऑन उसका पॉटी ट्रेनिंग चल रही है, और वो बिल्कुल डायपर फ्री रहती है। सोफे के ऊपर जब बैठती है तो एक जो डायपर चेंजिंग मैट आता है वो, और उसके ऊपर कॉटन की शीट डाल के ही मैं उसको हमेशा बैठाती हूँ। और मैं ध्यान रखती हूँ कि हर आधे पौने घंटे में उसको टॉयलेट सीट पे जाके बैठाऊँ, एंड शी इज़ डूइंग रियली वेल एक्चुअली। पॉटी का तो वो बता ही देती है, और कई बार उसके एक्शन से भी पता लग जाता है, वो तेज तेज इधर उधर भागना शुरू कर देती है। तो उसको सीट पे बिठा देती हूँ। तो पिछले 2 हफ्ते से जो है उसकी पॉटी ट्रेनिंग फुल स्विंग पे है, और जो उस दिन से पॉटी तो वो टॉयलेट में ही कर रही है, बट पीपी जब उसको मैं कराती हूँ तो वो ध्यान रखना पड़ता है, वो खुद से नहीं बताती है। बट वही है कि फर्नीचर को तो आपको सेव करना ही है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं कि आप इसको बार बार बदल लें। तो सोफ़ा जो है वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर दिया है। बाकी जब वो बैठती है तो ये शीट अभी जो विकास के हाथ में आप देख रहे हैं ना, ये एक प्लास्टिक शीट, वही डायपर चेंजिंग मैट जो होता है, तो वो इस तरह से उसके ऊपर बैठ जाती है। और अब उसको भी पता लग गया कि अगर वो सोफे के ऊपर बैठ रही है तो उसको इस शीट के ऊपर बैठना है। तो थोड़ा टाइम लगता है, बट धीरे धीरे बच्चे सीख ही जाते हैं। वैसे एग्जैक्टली 2 साल के बाद पॉटी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए, बट ईवी वही है कि अक्टूबर में हुई थी, उसके बाद ठंडा वेदर था। अभी तो जैसे मैं उसको ये निक्कर में रखती हूँ, बट सर्दियों में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, और कपड़े धुलने का भी, बच्चे को ठंड लगने का भी डर रहता है यहाँ पे। तो अब जो है क्योंकि समर आ रही है, तो इसीलिए अब मैंने ईवी की शुरू करी है, और जिस तरह से वो प्रोग्रेस दिखा रही है, आई होप विद इन अ मंथ वो अच्छे से ट्रेंड हो ही जाएगी, क्योंकि 2 हफ्ते में जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आया है। तो सोफा अच्छे से प्रोटेक्ट हो गया है, और बस अब यहाँ पे हमारी शाम की चाय बन रही है। शाम की चाय पियेंगे और उसके बाद करनी है पैकिंग।
और यहाँ पे जो है वो आप ईवी को देख लो, उसको कैमरा दिखा सामने और वो यहाँ पे मुंह बना बना के दिखा रही है। और मुझे डर ही लग रहा था कि कहीं वो चाय की केटल पे हाथ ना लगा दे, कहीं उसके ऊपर ना गिर जाए, बट वो हट ही नहीं रही थी यहाँ से, उसको कैमरा में ही देखना था। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए, हैव अ कप ऑफ पॉजिटिविटी। और हाँ, क्लीन एज यू गो, थोड़ा सा भी गंदा हो साथ के साथ क्लीन कर दो, क्योंकि अगर कुछ भी गंदगी ड्राई हो जाती है तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ पे ईवी को आप हाय बोल दीजिए, क्योंकि वो भी हाय ही कर रही थी आप सभी को। तो बस हमने चाय पी और इसके बाद जो है वो पैकिंग करी। पैकिंग हुई है विकास की, बिकॉज वो फ्रांस जा रहे हैं, उसके बाद फिर उनको स्वीडन जाना है। तो ये महीना बस ऐसा ही निकलने वाला है, काफ़ी ट्रैवलिंग है इनकी इधर उधर की। और बस फिंगर क्रॉस्ड कि मेरी तबीयत ठीक ठाक रहे, अदरवाइज बच्चों को संभालना अकेले थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे बाय बाय वाली सारी बातें हो रही थी और चलते चलते होता है ना, अरे पासपोर्ट ले लिया, माउस ले लिया, चार्जर ले लिया, तो यही बस पूछ रहे थे। और ईवी जो है वो अंदर किसी काम में बिजी थी, उसको ध्यान ही नहीं आ रहा था कि हाँ डैडी निकलने लग रहे हैं। फिर आई वो, किसी दी और बस यहाँ पे बाय हो गई है। और हमें ये था कि कुछ रह ना जाए, और विकास को ये था कि हाँ अच्छे से ताला वाला लगा लेना, ध्यान रखना, और बस यही होता है। तो यस, यही था आज का व्लॉग। बहुत हिम्मत करके ये रिकॉर्ड किया है, वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी बच्चे सो रहे हैं, रात को मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, बट वही है कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होनी है। और बस आप भी बुआ जी के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान उनको अच्छी जगह दें, और बस उन्हें उनके दुखों से मुक्ति मिल गई, बस ये संतोष हम सभी को है, नहीं तो बहुत तड़पन उनको हो रही थी। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।